तो ये जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ये मोड को लेके रिकॉर्डिंग है। मोड 11th क्लास में एक बहुत नई चीज जुड़ी हुई है मोड का। जनरली मोड हमने अब तक पढ़ा है 9th 10th में कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, या जिसका नंबर ऑफ टाइम जिसकी ज्यादा फिगर आर की होती है वो मोड होता है। क्लियर है? हाँ बोलता रहिए। हाँ, ये जनरली हमने ये देखा है। एक मैं बोर्ड सेलेक्ट कर लूँ, एक बार होल्ड कीजिए आप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करवाना है मैं इसके अंदर क्या क्या कवर करूंगा। मोड में एक नई चीज है ग्रुपिंग टेबल, वो प्रॉपर कवर करूंगा। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, दैट इज एनफ आई थिंक। ठीक है, फिर मोड के अंदर स्पेशल केस होते हैं वो कवर करूंगा। तो पहले मैं सिंपल सिंपल करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है जी। वो आवाज आ रही होगी बस, ठीक है। ओके जी, अब देखो ध्यान से क्या मतलब है मेरा। मोड का मतलब ही क्या होता है आपका, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। ठीक है, जैसे मैं पहला केस कर रहा हूं मैं इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज मैं एग्जांपल लेके आता हूँ, होल्ड कीजिए आप। ये सीरीज है आपकी इंडिविजुअल, ये सामने दिखा रहा है, दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। तो इसके अंदर क्या क्या है, आपने टैली बार से करना हो टैली बार से कर लेना। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 6 एक बार है, यहाँ पे 6 2 बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, 3 2 बार है, और 3 3 बार है। ठीक है, 2 4 7 8 11 तो 3 इसका आंसर है। बस सिंपल। जिसकी फ्रिक्वेंसी है 3 3 बार आ रखा है, 3 जो है वो 3 बार है, तो आपका आंसर 3 बार है। ठीक है, ऐसी इसकी बात करते हैं हम। ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो रखा है, 30 की जो फिगर है आपकी, ये 30 की फिगर 13 बार है आपका, तो आपका आंसर 13 नहीं है। ठीक है, 13 बार है एक चीज, वो फ्रीक्वेंसी है, तो 30 आंसर है इसका। ठीक है, एक तो याद रखना। और मोड को जेड से डिनोट किया जाता है, तो जेड इक्वल टू 30। बस सिंपल। मैं बोल जानबूझ के मैंने टर्म बोली है आपको। बच्चे जल्दबाजी में जो फ्रीक्वेंसी है वो आंसर दे आते हैं, दैट शुड नॉट बी द आंसर। आंसर इज द मार्क्स या एक्स, या कोई वेट हो गया, हाइट हो गया, वट एवर। ठीक है जी, ये आंसर होगा आपका। अब आ रहा हूँ धीरे धीरे, इसको थोड़ा और एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको मैं। संदीप घर पे करता हूँ। अब देखो ग्रुपिंग टेबल से क्या होता है वो भी दिखाता हूँ। संदीप घर का एग्जाम्पल 32 कर रहा हूं मैं। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे ग्रुपिंग टेबल काम करती है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, डेली बेसिस है, तो ये आपका एक्स है बेसिकली। ठीक है, ये 100 है, 110 है, 120, 130, 140। तो आप फ्रीक्वेंसी चेक करोगे, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये 10। ठीक है, तो आंसर आपका जो हो गया, जेड क्या आ गया, या मोड क्या आ गया, 110 130 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये 10 टाइम्स है, सबसे ज्यादा टाइम है। इस मेथड को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पेक्शन मेथड। याद रखना, दिक्कत होती है इस मेथड में, गलती होने के चांस होते हैं। क्योंकि कई बार अगर डेटा कंडेंस्ड है, यानी फ्रीक्वेंसी वाला डेटा अगर कंडेंस्ड दिया हुआ है आपका, ठीक है, कंडेंस्ड मतलब यहाँ 10 की जगह मान लो 9 होता, यहाँ 9 होता, मान लो 8 की जगह, सॉरी, और यहाँ पे 5 की जगह 11 होता। ठीक है, तो ये इसको मैं कंडेंस्ड डेटा बोलता हूँ। फिर यहाँ दोबारा 10 आया था। अब प्रॉब्लम होती है इसके अंदर कि आप 9 लोगे, 10 लोगे, 11 10। टेक्निकली इंस्पेक्शन से तो 11 दिख रहा होगा आपको, तो 11 आंसर है। इंस्पेक्शन से तो 11 वाला आंसर है, यानी इंस्पेक्शन मेथड से 140 आंसर है आपका, जो ज्यादा बार है। ठीक है, लेकिन ग्रुपिंग करोगे तो आपको कन्वर्जन चेंज हो जाती है। जो ये एग्जांपल मेरे सामने है,
होल्ड कीजिए आप। ये जो एग्जांपल है इसमें आंसर 10 ही आएगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कंडेंस नहीं है, ये बिल्कुल गैप ज्यादा है, ये गैप ज्यादा है, तो आंसर 10 ही आएगा दोनों मेथड से, इंस्पेक्शन से और ग्रुपिंग से। जब डेटा कंडेंस्ड होगा तो ग्रुपिंग से डिफरेंट आता है मोड। ठीक है, लेट अस सी, इसको करते हैं पहले। अब ग्रुपिंग मेथड करने से पहले मेरे साथ आप बोलोगे 5 बार, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार। ये मतलब है इसका। देखते हैं क्या मतलब निकाल रहा हूं मैं, देखो। यानी अब ग्रुपिंग टेबल में एक कॉलम बनेगा एक का, दो कॉलम बनेंगे दो के, तीन कॉलम बनेंगे तीन के। याद रखना कैसे बनेंगे, मैं दिखा रहा हूं, कर रहा हूं। तो ग्रुपिंग टेबल बना रहा हूं मैं, सीधा ग्रुपिंग टेबल बना रहा हूं। कैसे बनेगा आपका ग्रुपिंग टेबल? मैं वीडियो बंद कर रहा हूं अपना, मेरे को पूरा स्क्रीन चाहिए। स्टॉप वीडियो, थोड़ा सा ऊपर, हाँ। तो ऐसे आप एक टेबल बनाओगे ऐसे करके। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा, डेटा इसके अंदर इतने में आ जाएगा। ये पूरा टेबल, ये ग्रुपिंग टेबल बना रहा हूं। तो इसके अंदर टेबल दो बनते हैं, एक बनता है ग्रुपिंग टेबल और एक बनता है एनालाइज टेबल। पहले ग्रुपिंग बना रहा हूं। तो ग्रुपिंग में आपने क्या करना है, यहाँ अपनी फिगर डालनी है पहले। रोज में आपने डाले डेली वेजेस, लिखोगे यहाँ पे डेली वेजेस। क्या क्या है आपकी? 100, 110, 120, 130, 140 और 150। ये डाल दिया आपने डेली वेजेस। और इधर कॉलम बनाओगे फ्रीक्वेंसी वाली। अब मैंने क्या बोला था, एक बार, वो काम आएगा आपका। दो बार, ये काम आएगा आपका। तीन बार। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो एक कॉलम एक का बनेगा, फिर दो कॉलम बनेंगे, फिर तीन कॉलम बनेंगे। तो टोटल 5 कॉलम बन जाएंगे। पहला कॉलम ये बन गया आपका एक। ठीक है, फिर बन जाएगा आपका दूसरा कॉलम, दो कॉलम बनेंगे दूसरे। ठीक है, फिर बन जाएंगे आपके तीन कॉलम, ये तीन बन गए। ऐसे मतलब है मेरा। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आनेंगे आपके, पहला वाला कॉलम बनेगा, सीधा फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओगे आप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डाल दोगे आप। ये पहला कॉलम हो गया। 2, 4, 8, 10, 5 और 4, ये पहला कॉलम हो गया आपका। ठीक है, दूसरा कॉलम के दो कॉलम बनने हैं आपके, दूसरे के दो बनने हैं, तो दो बार। अब कैसे लोगे दो बार? अब ये ट्रिक देखो, दो बार की क्या मतलब है। दो बार मतलब दो कॉलम बनेंगे दो बार। ठीक है, अब करना कैसे, पहला तो क्या करोगे, पहली दो आइटम जोड़ दोगे, आंसर आ गया 6। ठीक है, लिख दोगे यहाँ पे 2 + 4। ठीक है, फिर दूसरी जोड़ोगे, ये आ गया 8 + 10, आंसर आ गया 18। ठीक है, फिर ये आ गया 5 + 4, 5 + 4, आंसर आ गया 9। शुरू में जोड़ के लिखना आपको, हालांकि जोड़ना, जोड़ के दिखाना है उसको दिखाओगे जो मैक्सिमम होती है फिगर, लेकिन आप सब में डाल दो शुरू शुरू में। ये पहला कॉलम बन गया। सेकंड जो दो बार बनाना है मुझे, ठीक है, उसका पहला कॉलम चुपचाप फ्रीक्वेंसी जोड़ दो आप। ठीक है, चुपचाप फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, हो गया। सेकंड का पहला कॉलम तैयार है। ठीक है, सेकंड का दूसरा कॉलम, दो बार बनाना ना, तो एक कॉलम बन चुका है। दूसरा कॉलम एक छोड़ के अगली दो जोड़ना है आपने। ठीक है, यानी आप इस केस में ये दो छोड़ दोगे, ये दो मिस कर दोगे आप, मिस कर दो इसको। बच गया 4 और 8, तो यहां आ जाएगा अगले में 4 + 8, आंसर आया 12। ठीक है जी, फिर फिर कुछ नहीं करना, फिर नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, 4 8 हो गया, फिर हो गया 10 + 5, 10 + 5, फिर आ गया 15 आपका। ठीक है, अब अगला 4 बच गया, तो 4 में कोई जोड़ा निकल रहा है? नहीं निकल रहा, तो 4 को इग्नोर कर दो आप। समझ आ गया लॉजिक? तो ये हो गया दो दो बार। इसी तरह तीन का बनेगा 3 बार, उसमें पहले डायरेक्ट करेंगे एक बार, सब जोड़ देंगे, कुछ छोड़ना नहीं है। दूसरे कॉलम में एक छोड़ के, तीसरे कॉलम में दो छोड़ के। देखो कैसा है? ये जो ये वाला कॉलम बनेगा, ये पूरा जो बनेगा आपका, ये थर्ड, तीसरे का बन रहा है ये कॉलम। तीसरे के 3 कॉलम, 1 2 3 करेंगे जी।
पहला जो कॉलम बनेगा तीसरे के अंदर, 3 को 3 बार बनाना है हमने, तो पहले 3 ऐड कर दो, 2 जमा 4 जमा 8, तो यहाँ बीच में फिगर डाल दो आप इसकी, 2 जमा 4 जमा 8, आंसर आ गया आपका 8 4 12 तो 14। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर बन रहा है आपका 10 जमा 5 जमा 4, बिल्कुल जोड़ा बन रहा है आपका, 10 जमा 5 जमा 4, आंसर आ गया आपका 19। क्लियर है जी, बस बन गया ये। अब जो इसका सेकंड कॉलम होगा, थर्ड का सेकंड कॉलम है, उस सेकंड कॉलम में एक छोड़ के 3 जोड़ने हैं, तो 2 छोड़ दो, ये फ्रीक्वेंसी 2 छोड़ दो, तो तीसरा हो गया आपका 4 जमा 8 जमा 10, 4 8 12 और 10 22, 4 बीच में डाल दो इसको, 4 जमा 8 जमा 10, आंसर आ गया आपका 22। ठीक है, तो क्या आप 3 बन रहे हैं? 5 4 जी नहीं, 3 नहीं बन रहे, इग्नोर कर दो, 5 4 इग्नोर कर दो, अगर जोड़े नहीं बन रहे 3 के तो इग्नोर कर दो। ठीक है, अब तीसरा कॉलम, पहले हमने 1 छोड़ा था, अब 2 छोड़ेंगे, यानी 2 भी छोड़ दो और 4 भी छोड़ दो, बच गया 8 10 5, 8 10 5, तो ये हो गया आपका 18 और 5 23। बस अगला 4 छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 3 जोड़े बनाने हैं। ये आपका बन गया ग्रुपिंग टेबल। अब बनेगा आपका, इसी को लेते हुए एनालाइज करोगे इसको। क्लियर हो गया ये? अब मैं नेक्स्ट टेबल बनाऊंगा आपका एनालाइज टेबल। दोबारा फिर भी सुन लो ये ग्रुपिंग टेबल, 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार। 1 1 बार में सिंपल फ्रीक्वेंसी डाल देना, वो आंसर हो गया पहले कॉलम का। 2 2 बार करने हैं तो 2 के जोड़े बनाने हैं आपने। पहले कॉलम में फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसी जोड़ दोगे, फिर सेकंड टू फ्रीक्वेंसी जोड़ दोगे, फिर थर्ड टू विदाउट मिसिंग एनीथिंग। ठीक है, अगर जोड़ा खत्म हो जाता है तो फिर, अब जोड़ा नहीं बन रहा था तो छोड़ देना, इग्नोर कर देना। दूसरे में जो सेकंड कॉलम बनेगा वो पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देना, फिर बाकी दो करते रहना। ठीक है, इसी तरह 3 के अंदर पहले शुरू के 3 जोड़ देना, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3, जब तक जोड़ा बन रहा है 3 का। फिर सेकंड कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देना, अगली 3 ले लेना, फिर अगली 3 ले लेना। थर्ड कॉलम में जो सेकंड का थर्ड कॉलम होगा उसमें पहली 2 छोड़ देना, फिर जोड़े बना देना 3 के। ये मतलब है इसका। मैं एक 2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी तो अच्छी तरह आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसी को लेके इसी टेबल की हमने कुछ नहीं करनी, इसी टेबल को हमने एनालाइज करना है। तो एनालाइज में क्या करना है, जो आपने कॉलम बनाए हैं उसको रो बना दो, जो रो बनाइए कॉलम बना दो। मतलब ये जो रो है 100 110 120 130 140 160, इसको बना दो कॉलम। 100 110 120 120 130 140 150। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दोगे, जो यहाँ पे जो, सॉरी, और यहाँ कॉलम नेम डाल दो ऊपर। ये पहला कॉलम था आपका, ये सेकंड कॉलम था आपका, ये थर्ड कॉलम था आपका, ये फोर्थ कॉलम था आपका, ये फिफ्थ कॉलम और ये सिक्स कॉलम। अब ये यहाँ ले आओ, ये हो गया आपका पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स कॉलम। मेरे साथ हो बेटा? तो ये आपका बन गया। अब क्या करना है आपने इसके अंदर, यानी पहले कॉलम के अंदर, ठीक है, सबसे पहले कॉलम के अंदर सबसे ज्यादा फिगर किसकी है? ठीक है, 2 4 8 10 है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम फिगर 10 की है, किसकी? 130 की। 130 वाले के अंदर पहले कॉलम में 130 पे ऐसे एक लिख दो, एक ऐसे, बस खत्म, हो गया। दूसरे कॉलम में आ जाओ, सबसे ज्यादा किसकी है? 18। 18 वाली सबसे ज्यादा है ना यहाँ पे, तो 18 किस किस पे टच कर रही है? 8 और 10। अब ये फायदा है ये जोड़ के लिखने का। 8 और 10 को, 8 किसकी है? 120 और 130, तो 120 पे एक हो जाएगा, 130 पे एक हो जाएगा, ये मतलब क्लियर है। अब थर्ड कॉलम पे आया, किसकी है? 15 ज्यादा है, 15 है, 10 और 5, 10 5 10 है 130 की, और 5 है 140 की, तो थर्ड कॉलम में 130 140। मेरे साथ हो? शाबाश। ठीक है, अब आ जाओ जी फोर्थ कॉलम पे। फोर्थ कॉलम पे 19 सबसे बड़ा है, 1054, 1054 हो गया आपका, 1054, 130 140 और 150। क्लियर? क्लियर यान? ठीक है जी।
फिर आओ जी आप फिफ्थ कॉलम पे, बहुत बढ़िया तरीका है जी। फिफ्थ कॉलम पे तो एक ही है, 22 की एक ही फिगर है, 4 8 10, 4 8 10 यानी 110 120 130, 110 120 130, ठीक है जी। फिर आओ जी आप सिक्स कॉलम पे, 150 वाले पे, सिक्स कॉलम पे 8 10 5, 8 8 10 5, 120 130 140, 120 130 140, ठीक है। कोई टिक करते हैं, कोई मैं वन लिखता हूँ, टोटल करना होता है क्योंकि हमें, तो वन, वन अच्छा तरीका है। टोटल कर लो इसका, इसका टोटल आया एक, इसका टोटल आया तीन, इसका टोटल आया एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। इसका टोटल आया तीन, इसका टोटल आया एक, तो आंसर क्या हो गया? जिसका टोटल ज्यादा है वो आपका आंसर। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो गया इसके अंदर? 130। तो आप लिखोगे एंड में बाई ग्रुपिंग टेबल, बाई ग्रुपिंग टेबल द मोड is 130 as it has the most number, the most number या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपका 6, ये आंसर हो गया। बस आंसर आ गया आपका, ये आराम से देख लो। अगेन रिपीट करते हैं, पहले दो टेबल बनेंगे, एक बनेगा ग्रुपिंग, ग्रुपिंग टेबल, एनालाइज टेबल। ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम बनेंगे, एक एक बार, दो दो बार और तीन तीन बार, ऐसे बनेंगे आपके कॉलम। फिर वही 6 कॉलम, कॉलम की बन जाएंगी रो और रो का बन जाएगा कॉलम। तो उसके बाद जहां जहां मैक्सिमम फिगर्स होंगी आपकी, उनकी फिगर्स पे आपने टिक टिक करते हैं। दोबारा देख लो ये कैसे किया मैंने। ये तरीका बहुत आसान तरीके से कराया मैंने। मैंने ये क्वेश्चन और कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, एग्जाम्पल 34। अब इसके अंदर डेफिनेटली है, अगर आप इंस्पेक्शन से जाओगे तो क्या करोगे भाई? इंस्पेक्शन से जा रहे हो तो भाई नो ये भी आ रहा है और नो ये भी आ रहा है मैक्सिमम वाला, ये 14 आंसर दोगे कि 12 आंसर दोगे? यहाँ फंस जाओगे, मेरे साथ हो, यहाँ आप फंस जाओगे। तो ऐसे केस में ग्रुपिंग टेबल करना ही पड़ेगा आपको, चॉइस ही नहीं है आपके पास, यू हैव टू टेक द ग्रुपिंग टेबल, यूज करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्शन से नहीं होगा क्योंकि यू हैव टू फ्रीक्वेंसी विच इज मोर, ठीक है। और डेटा भी कंडेंस्ड है, देखो 9 भी है 8 भी है, फिर वहां 8 है, फिर यहाँ 8 है, तो 9 8 9 कंडेंस्ड दिख रहा है। तो ऐसे केस के अंदर ग्रुपिंग टेबल मस्ट है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ये वाला विदाउट आस्किंग ग्रुपिंग टेबल, तो आपको ग्रुपिंग तो करना ही है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो एक एक बार 6 कॉलम बनेंगे, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, बस। लेट अस सी, पहला बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल, पहला बना रहे हैं हम ग्रुपिंग टेबल, लेट अस सी। तो साइज दे रखा है तो साइज लिख दो इसके अंदर, ठीक है। तो पहला पहला कॉलम है आपका, पहला कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी का ही रहेगा, ठीक है। फिर टूज का रहेगा आपका कॉलम, टूज का, ठीक है। दो कॉलम बनेंगे आपके, यहाँ लाइन डाल दो आप दो कॉलम की, यहाँ डाल दो एक फ्रीक्वेंसी की, ठीक है जी। एक तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बन गया, ये दो बन गए आपका, एक टू खत्म हो गया, ठीक है। फिर थ्री इसका देख लो, थ्री इसके तीन बनेंगे, एक दो और तीन, तो एक स्ट्रक्चर सा तैयार हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका, ऐसे करके आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे। पेन यूज कर, और वो यूज करना आप, ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। ये ऐसे, ये बाकी अब ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो कैसे जी, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, बन गया आपका एक स्ट्रक्चर। तो आप साइज डालोगे यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 और नीचे आ जाओ 15, ये बन गया आपका पहला। पहला तो एक ही बार है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। 5, ठीक है, 6 8 7 9 8 9 और 6, ये सिंपल है। तो इसकी जो बड़ी फिगर है उसको गोला मार दो, ये 9 बड़ा है, ये 6, सॉरी, ये 9 बड़ा है, ठीक है। तो ये फिगर डाल दी। अब दो में दो बार करना है, यानी 5 और 6 को जोड़ोगे
आंसर आया 11। 6 और 8 जोड़ोगे आंसर आया 14। ठीक है, और सॉरी 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 सॉरी, हाँ, 5 6 छोड़ोगे आंसर आया 11। 8 और 7 जोड़ोगे आंसर आया 15। 9 और 8 जोड़ोगे आंसर आया 17। और 9 और 6 15। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी फिगर है उसका टोटल कर लो इस बार। ठीक है, टोटल शुरू करना आप, ठीक है, क्योंकि आगे आसानी होती है एनालाइज टेबल में। तो 9 + 8 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर अब एक हो गया है, दो का पहले, दो का विदाउट गैप हो गया। अब सेकंड जो कॉलम बनेगा दो का, पहली फिगर छोड़ देना, यानी 5 लीव कर दो आप, बन गया 6 + 8 14। 6 + 8 14, फिर 7 + 9 16, फिर 8 + 9 17 ऑफ कोर्स। और 6 का जोड़ा कुछ नहीं बनना, छोड़ दो, लीव कर दो, इग्नोर कर दो उसको। तो ये सबसे ज्यादा ये है, इस पर लिख दो 8 + 9 ऐसे। ठीक है, अब तीन का पहले से शुरू हुए तीन लेंगे, 5 5 6 11 और 8 19, फिगर आ गई आपकी 19 की। फिर 7 और 9 16 और 8 24, फिगर आ गई आपकी 24 की। 9 6 छूट गया आपका, बिल्कुल छोड़ दो जी, 24 बड़ा है सबसे ज्यादा। तो किससे बना है ये? 5 6 8 7 9 8, 7 + 9 + 8, इसको जोड़ोगे। ये एनालाइज टेबल में हेल्प करेगा आपको, जो मैं जोड़वा के दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा एक छोड़ोगे आप, 6 8 14 और 7 21, 6 + 8 + 7, 6 8 14 और 7 21। फिर अगर 9 8 17, 9 9 18 26 आ गया, ये तो बड़ा 26 है, ये ले लोगे, बहुत बढ़िया। 9 + 8 + 9, ठीक है, ऐसे दिखा दोगे, बाकी छोड़ दोगे। फिर दो छोड़ देंगे, 5 और 6, 8 and 7 and 9, 8 7 15 9 26, 26 हो गया ये आंसर आपका। और 8 7 9 26, 8 9 17 9 6 23, इसका 23 आएगा। ग्रुप बन रहा है तीन का। और 26 बड़ा हो गया, तो ये बन गया आपका 8 + 7 + 9, ये बन गया आपका। ठीक है जी, अब आपका ये ग्रुपिंग टेबल तैयार हो गया, बस खत्म। ठीक है जी, अब इसी को एनालाइज करेंगे टेबल को। ये कॉलम नंबर थे, ये पहला कॉलम नंबर, ये दूसरा कॉलम नंबर, ये तीसरा कॉलम नंबर, ये चौथा कॉलम नंबर, ये पांचवा कॉलम नंबर और ये छठा कॉलम नंबर। इसको बना दो रो। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, एक मिनट, बस बस बस, छठा कॉलम और ये टोटल। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 8 9 10 11, यानी जो रोज की इंफॉर्मेशन है वो कॉलम बन जाएंगे। 12 13 14 15। ठीक है, ऐसी लाइन डाल दो आप आसानी के लिए। लाइन डाल दो, लाइन डाल दो, लाइन डाल दो। हाँ जी, तो ये आपका बन गया है एक बना। आप देखो कितनी कैसे करना है आपने। देखा, पहला देखो, पहला आप 9 में 12 और 14 में 12, तो पहले कॉलम में एक आपका टिक हो जाएगा, टिक बोल दो या वन बोल दो, मैं वन लिखवाता हूँ, तो ये वन हो जाएगा 9 में, और एक वन हो जाएगा 12 में। सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, एक हो जाएगा आपका 12 में और एक हो जाएगा 14। ये बन गया आपका पहला। ठीक है, दूसरे में देखो, 17 हाईएस्ट है, 9 और 8, 9 8 आ रहा है 12 और 13 में, तो एक 12 हो गया, एक 13 हो गया, खत्म हो गया ये। थर्ड कॉलम में 17 है, 8 एंड 9, 8 एंड 9 आ रहा है 13 14, फिर 13 14 बन गया आपका। फिर थर्ड कॉलम में, यानी फोर्थ कॉलम में आपका आ रहा है 24, 7 9 8, 7 9 8, 11 12 13 में, तो 11 12 13। फिर फिफ्थ कॉलम में आपको 26 है, 9 8 9, 9 8 9, 12 13 14, ध्यान से करना ये, 12 13 14। फिर फिफ्थ में आ गया 26, हो गया ये हमारा। सिक्स में हो गया आपका 8 7 9, ये आपका आ रहा है 8 7 9 10 11 12, 10 11 12। ठीक है जी, आप टोटल करो इसको। ये एक है, ये दो है, ये पांच है, ये चार है, ये तीन है। तो आंसर आपका मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी आ रही है आपकी, नंबर्स आ रहे हैं वो पांच वाले में आ रहे हैं, तो आपका जो आंसर है 12 है। आंसर क्या हो गया? जेड आंसर आपका 12 है। और अगर आप इंस्पेक्शन से करते मेरे बच्चों,
इंस्पेक्शन से करते तो इट कुड हैव बीन 12 एंड 14 बोथ। तो आपने ग्रुपिंग किया है तो नाउ यू गेट टू नो कि आपका आंसर जो है 12 है। अब एक और मेरी टिप है आपको, बाई चांस कुछ अगर मैच करना हो तो आपने क्या करना होगा, से नो वाली फिगर ज्यादा है ना, इसको इन तीनों को जोड़ लेना, 8 9 17 और 7 24, 24 आ गया। फिर इस 9 के आसपास जोड़ लेना, इन तीनों को जोड़ लेना, 9 और 8 17 और 6 23, तो कम आ रही है ना फिगर, तो आंसर ये वाला 9 ही आएगा आपका। ये एक मेरा टिप है, मतलब चल जाता है 90% केसेस में। तो अगर आपका इस तरह का आंसर मैच कर रहा है आपको मेरे टिप से, तो आंसर ठीक है, आंसर मैच कर रहा है हमारा। मेरे टिप से 24 आंसर आ रहा है और ग्रुपिंग टेबल से भी 24 आंसर आ रहा है, तो 24 आंसर है, सॉरी 12 आंसर है इसका। ठीक है, मेरे जो मैं 24 बोल दिया गलती से, मेरे जो एनालाइज टेबल से 12 आंसर आ रहे हैं। ठीक है जी, पहले मैंने ग्रुपिंग बनाया, फिर मैंने एनालाइज बनाया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको तो आपको पूरा दिख जाएगा ये चीज। क्लियर है जी, तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का, तो उसमें और आपको अच्छा लगेगा। मेरे को क्वेश्चन लाने दो एक बार, लेट मी पेज द क्वेश्चन है। तो ये केस आया है आपके पास जिसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में बिल्कुल हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड से हमने करा तो हमको ग्रुप आया था एक, उसमें फॉर्मूला लगता है ग्रुप के अंदर, वो फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है, किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स अगर आप इंस्पेक्शन पे जाओगे, अगर आप जाओगे इंस्पेक्शन पे तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है 30 से 40। तो मॉडल ग्रुप जो होता है हमारा, मॉडल ग्रुप बाई इंस्पेक्शन मेथड, अगर मैडम ने कहा है कि इंस्पेक्शन मेथड से करना है तो उसका आंसर आपका 25 वाला हो जाएगा, यानी ग्रुप बन जाएगा आपका 30 to 40। ठीक है, फिर फार्मूला होता है मोड का, उसको अप्लाई कर दोगे। फार्मूला होता है आपका L1 प्लस 2F1 माइनस F0, सॉरी 2 नीचे आएगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। ये फॉर्मूला है। तो दफीफो मैं बोलता हूं इसको लफीफो, दफीफो, इससे आपको याद हो जाएगा माइनस F2 इंटू आई। क्या बोला मैंने, लफीफो बाई दफीफो, तो उससे याद कर लो आप फॉर्मूला। ठीक है, दोबारा लिखते हैं, Z इज इक्वल टू लफीफो, ये मतलब है लफीफो का, ठीक है, डिवाइड बाई दफीफो माइनस F2 इंटू आई। अब आपको पता लग गया क्या मतलब है। अब F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है। F0 होता है जो मॉडल ग्रुप वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे केस में 25। F1 क्या होता है जो प्रीवियस, सॉरी F0 क्या होता है, मैं रिकॉर्ड करते हैं गलतियां हो रही हैं थोड़ी सी। F0 क्या होता है जो प्रीवियस क्लास वाली फ्रीक्वेंसी होगी, हमारे केस में 10। F1 क्या होता है जो मेन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी है 25, और F2 क्या होता है जो उसके बाद वाली है 15। ठीक है, F0 पहले वाली, F1 सेम, और F2 उससे अगले वाली। अब बस L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप, तो हमारा लोअर लिमिट इसके अंदर L1 इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, F0 इज इक्वल टू 10 है, F1 इज इक्वल टू 25 है, F2 इज इक्वल टू 15 है। अब आपको सब कुछ मिल गया, आपने अप्लाई करना फॉर्मूले में, यहाँ अप्लाई कर दोगे आप 30 प्लस 25 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो FIFO है 2F1 50, ठीक है, माइनस F0 10 माइनस F15, और क्लास इंटरवल 10 का है तो 10, ये आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मेरा मेन मोटिव आपको ये फॉर्मूला करवाना नहीं था, मेरा मेन मोटिव था वो ग्रुपिंग करवाना। उसको करते हैं एक बार, कि कौन सा ग्रुप आएगा, कौन सी मॉडल ग्रुप आएगा, वो हम करेंगे ग्रुपिंग टेबल से।
वही तरीका है करने का, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार। क्या करेंगे हम, साइज का बनाएंगे यहाँ पे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये बन गया आपका, इधर बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का आपका पहला कॉलम बन जाएगा, यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और छठा कॉलम। ठीक है, तो ये बनाओगे आप एक एक बार, पहले फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वही। हाँ, अच्छा 80 to 90 भी है, 80 to 90 भी है। ठीक है, तो पहला बन जाएगा आपका 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12, 3। तो मैक्सिमम फिगर 25 की है, 25 में ब्रैकेट मार दो एक। ठीक है, याद रखना जो फिगर सबसे बड़ी है उसका एक आपको किसकी वजह से हुआ वो डाल देना इसके अंदर। ठीक है, तो ये 30 और 40 का है टॉपिक आपका। ठीक है, अब इधर आ जाओ, दूसरे कॉलम में बनेगा आपका दो, दो बार करो जी, ये भाई 4 + 10 14, 25 + 14 40 हो गया, और फिर हो गया 23 12 45। ठीक है, और 12 मतलब 15, तो मैक्सिमम आपको 45 है, तो यहाँ जरूर डालना ये 23 + 22, ये जरूर डालना 23 + 22, ये आगे एनालाइज सेवन बहुत हेल्प करता है। ठीक है जी, तो ऐसे बना लें। ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा दिक्कत वाला होता है, लिखना इसमें दिक्कत होती है। तीन में, क्योंकि ये सेकंड वाला है, टूज वाला कॉलम है, ये थ्रीज वाला कॉलम है, और ये वंस वाला कॉलम है, इसके अंदर एक छोड़ के दो कर दो, चार छोड़ दिया, 10 5 35 हो गया इसका आंसर, 20 30 38 हो गया इसका आंसर, और 20 + 30 तो 34 हो गया इसका आंसर, और ये इग्नोर कर दो, तो ये आपका 38 हो गया मेन। इसमें डाल दो आप, इसका आंसर है ये 15 + 23, 15 + 23। ऐसे करके आप तीसरे कॉलम को भी बना सकते हो। ठीक है, 4 + 10 + 25, पहले वाले में एक ही छोड़ते हैं हम, 4 10 14 और 20। सीधा मैं आपको थर्टी नाइन, और ये हो गया आपका 39। ठीक है, ये तीन जोड़ के 39 आया, फिर अगले तीन जोड़ेंगे, 20 20 40, 10 50, 50 और 50 60 हो गया, 60 फिगर आएगी। ये हो गया आपका 15, इसमें लिख दोगे 15 + 23 + 22। ठीक है, फिर आगे में एक छोड़ देंगे, चार छोड़ देंगे, 10 25 15 40 50 हो गई फिगर ये। ठीक है, और ये हो जाएगी 20 20 40 10 50, 3 2 5, 3 5 7 57, 57 हो गई आपकी, तो इसमें जोड़ दोगे आप 23 22, 23 22, और प्लस करोगे आप 12। ठीक है, छठा अंक बन जाएगा, छठे में दो छोड़ेंगे, 4 10 छोड़ के 25 15 23, 25 और 15 40 और 7 63 हो गया। ठीक है, और नीचे है 22 10 34 37 हो गया, 22 10 32। ठीक है, ठीक है, 63 ज्यादा है आपका, दो छोड़ के 25 15 23, 25 15 23, ये आपका एक हो गया। ठीक है, अब इसी को आप थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, इसी को आप ग्रुपिंग टेबल बना, एनालाइज बनाओगे,
वही एनालिसिस, और ये बन जाएगी आपकी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। लाइन खींचो, ये बन गई आपकी टेबल का एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी। रो 6 ही बनती है हमेशा, ठीक है। तो रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा और आखिर में एक छठा। ये छठे का बन गया, ये पांचवे का, ये चौथे का, ये तीसरे का। आप स्केल यूज करना, ये सेकंड का, बाद में भी टोटल का ही बना। ठीक है। अब पहले में 25 है, 30 और 40 का ग्रुप था आपका। 25 तो एक ही होगा, 25 25 30 40 का पहला, तो सिंपल सिंपल बन गया आपका ये। ठीक है। दूसरे में 45 है, 23 22, 23 22 आ रहा है 50 60 60 70 में, 50 60 60 70 ये बन गया। फिर आ रहा 38 15 23 में, 15 23 ये रहा आपका 40 50 50 60, 40 50 50 60। तीसरा कॉलम भी बन गया आपका। चौथे में क्या हो रहा है 60 15 23 22, 15 23 22 यानी 40 50 50 60, 40 50 50 60 60 70। फिर बन रहा है आपका 57 23 22 12, 23 22 12 ये बन गया 50 60 60 70, 50 60 60 70 70 80। बहुत बढ़िया चीज है। फिर आपका एंड में 63 है, 25 15 23, 25 15 23, 30 40, 30 40, 40 50 और 60 बन गया। बस ये बन गया आपकी कॉलम। 80 90 में कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा तो लेना ही नहीं है हमने। तो ये इसका टोटल आ गया 2 का, इसका टोटल आ गया 3 का, इसका टोटल 1 2 3 4 5 5 का टोटल आ गया, इसका टोटल आपका 3 का आ गया, इसका 1 का आ गया। तो देखा आपने। अब जो मॉडल ग्रुप बन रहा है आपका 50 60 है, ठीक है। और वैसे अगर हम देखते, अगर आप वैसे करते विदाउट ग्रुपिंग टेबल, तो मॉडल ग्रुप आपका 25 वाला आ रहा था, 30 से 40। लेकिन आफ्टर ग्रुपिंग एंड एनालाइज टेबल हमने देखा है कि जो मॉडल ग्रुप है आप 50 और 60 का बन रहा है, 23 वाला। देख रहे हो आप, तो आंसर आपका 23 वाला आंसर है आपका। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अगर आप इंस्पेक्शन मेथड देखते, जो गलत मेथड होता है इस केस के अंदर, तो आपका आंसर आ रहा था 30 40, ठीक है। लेकिन जब आपने एनालाइज किया तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है आपका 50 60 वाला। अब मेरा टिप जो मैंने बोला था आपको, उसको देखते हैं करके, इसके इधर वाली फिगर और इधर वाली फिगर जोड़ के देखो। 23 22 45 प्लस 15 60 फिगर बन रही है इसकी। ऐसी 25 वाले की जोड़ के देखो, तीनों को 25 और 15 40 है, तो 50 बन रही है। तो ऑफ कोर्स मेरे वाला आंसर ज्यादा बेटर है। तो ये 60 में ये आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। ये टिप भी हो गया आपका। तो अब आपका जो ग्रुप बन गया, अब आपका ग्रुप बन गया, यानी मॉडल ग्रुप आपका बन गया, वो बन गया आपका 30 से 40। अब इसी के अंदर आप सब कुछ डाल दो। आपको फार्मूला है आपका, Z होता है मोड का शॉर्ट सिंबल। तो Z के बाद फार्मूला बनेगा आपका L1 प्लस FIFO डिवाइड बाई द FIFO माइनस F2 इंटू आई। तो इस केस में हमारा जो होगा F0 जो होगा वो सेम फ्रीक्वेंसी वाला होगा, यानी कि आपका F0 जो बन जाएगा वो 23 बन जाएगा, ठीक है। F1 जो बन जाएगा आपका वो, सॉरी मैं दोबारा गलत बोल रहा हूँ, हाँ कई बुक में डिफरेंट दिया होता है, पर F0 हमारा प्रीवियस वाला है। F0 बन जाएगा आपका 15, ठीक है। F1 बन जाएगा आपका 23 और F2 बन जाएगा आपका 22, ठीक है। ये फिगर आपको यही चाहिए। L1 आपका बन जाएगा 50। सारी फिगर आपको आ गई है। जो फॉर्मूले में पुट करोगे, जो फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये बन जाएगी फिगर आपकी। थोड़ा नीचे जा रहा हूं मैं, सीधा आपको मैं क्वेश्चन किया हुआ दिखाया था संदीप सर का, तो आपको और आसानी हो जाएगी। साफ लिखा हुआ है, बोर्ड में दिक्कत होती है हमें। ये आपका मेन आंसर ये बन, ये देखो, ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा था उसने वो लिख दिया यहाँ पे, संदीप गर्ग ने लिख दिया, और उसको फार्मूले में पुट किया। ये फार्मूले में पुट किया, आंसर सोल्व किया, 58.89 आपका मोड आ। तो ये आपका तरीका है। तो एक बार दोबारा वीडियो देखना ये,
फिर खुद करना, खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही कर पाओगे। 2 टेबल बनाते हैं हम, ग्रुपिंग टेबल, एनालाइज टेबल। ग्रुप टेबल में 6 कॉलम बनेंगे, एक एक बार, 2 2 बार, 3 3 बार। 2 2 बार से क्या मतलब है, पहले कॉलम के अंदर यानी टूज के पहले कॉलम में कुछ नहीं, गैप नहीं छोड़ना आपने, बस 2 2 के जोड़े जोड़ दोगे आप। टूज के दूसरे कॉलम में आपने गैप, एक पहला गैप छोड़ देना, पहली फिगर छोड़ के बाकी 2 2 जोड़ दोगे। तीसरे के थ्रीज के पहले कॉलम के अंदर कोई गैप नहीं छोड़ना, 3 3 के जोड़े जोड़ दोगे। तीसरे के दूसरे कॉलम में पहली फिगर छोड़ के अगले 3 जोड़ दोगे, और तीसरे के आखिरी कॉलम में पहली 2 फिगर छोड़ दोगे, और उसके बाद फिर आप 3 दिन के गैप लोगे, और एंड में अगर कुछ इग्नोर होता है यानी जोड़े नहीं बन पा रहे तो उसको इग्नोर कर दोगे आप। ये ग्रुपिंग बन जाएगा। उसी ग्रुपिंग टेबल की जो कॉलम है एनालाइज टेबल में, वही कॉलम रो बन जाती है, और जो रोज है वो कॉलम बन जाता है। उसके वो टिक टिक जो मैक्सिमम फिगर्स है उस पर डालते जाओगे आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया। तो इससे आपको एक मॉडल ग्रुप या डिस्क्रीट सीरीज के अंदर प्रॉपर मोड या आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट जो सेक्शन दूंगा मैं वो दूंगा मोड इन स्पेशल केसेस का।